Hello students, today we will be solving a problem from class 10th of biology subject and the topic is heredity and evolution. Here the question is, how are the hereditary changes responsible for evolution? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हेरिडिटरी चेंजेस कैसे इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले इस आंसर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स का मतलब समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि दिस इज एक्चुअली द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स, जैसे आई कलर, हेयर कलर, height. These are the traits, and passing of traits from one generation to next generation is known as heredity. Now next is evolution. Evolution means this is actually a gradual or sudden change in a species, and this sudden and gradual change in the species is due to change in the genetic makeup of the organism. So it is sudden and gradual changes in a species जो कि उसे अडेप्ट करने में एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है, जब डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं एक सडनली या फिर धीरे धीरे, जिसकी वजह से स्पीशीज में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसको अडेप्ट करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ऐसे चेंजेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि हेरिडिटरी चेंजेस क्या हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेरिडिटरी चेंजेस क्या हैं। हेरिडिटरी चेंजेस हमारे वो चेंजेस होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और ये चेंजेस में हमारे इंक्लूड होते हैं जैसे आई कलर, हेयर कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है कि ये हेरिडिटरी चेंजेस अराइज कैसे होते हैं। हेरिडिटरी चेंजेस का मतलब हुआ, जैसे फर्स्ट जनरेशन में कोई आई कलर है, नेक्स्ट जनरेशन में आई कलर चेंज हो गया, हेयर कर्ली हो गए। फर्स्ट जनरेशन में हेयर्स हमारे स्ट्रेट थे, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे कर्ली हेयर है। दीज आर हेरिडिटरी चेंजेस। अब ये चेंजेस अराइज कैसे होते हैं? तो ये चेंजेस अराइज होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही हमारे ये चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ट्रांसफर होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं कि हेरिडिटरी चेंजेस कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हमारे जो डीएनए होते हैं और सेल्स में, यानी कि हमारी बॉडी में जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए की क्या होती है? कॉपिंग होती है। नाउ अब होता क्या है कि बहुत बार समटाइम्स देयर इज इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे जब हम किसी नोटबुक से दूसरी नोटबुक में कोई
कंटेंट को नोट डाउन करते हैं तो हम उसको कॉपी करते वक्त गलतियां कर देते हैं। इसी तरीके से जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो देयर आर सम इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग, और ये जो इनएक्यूरेसी होती है ये बहुत स्मॉल होती है, जो क्या करती हैं, रिजल्ट्स इन वेरिएशन। Variation means changes. Now, if these variations provide survival advantage to an organism, then these variations are selected by nature. मतलब जो वेरिएशन अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग, अगर वो वेरिएशंस चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज जीने में मदद कराते हैं तो ये वेरिएशंस जो है नेचर सेलेक्ट कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इट इज द process by which desirable characters or traits are selected by nature, which provide सर्वाइवल एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म। वो कैरेक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, उन डिजायरेबल कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को नेचर सेलेक्ट करता है और इस प्रोसेस को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। एंड दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ evolutionary force and then this finally helps in evolution of a species. So finally हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटरी चेंजेस थे जो कि डीएनए कॉपिंग की इनएक्यूरेसी की वजह से अराइज हुए थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुए थे, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि एक इवोल्यूशनरी फोर्स है। और फाइनली देयर इज इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीशीज। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर इवोल्यूशन होने से जो कैरेक्टर नई स्पीशीज में आए हैं वो उसे सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।